राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालक 1 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को बाड़मेर पेट्रोल पंप संचालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सूचित किया है। संचालकों का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए वैट पर सरकार ने 10 दिन में समाधान करने के लिए कहा था। 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद सरकार ने मांग नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालक 1 अक्टूबर से फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को बाड़मेर पेट्रोल पंप संचालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सूचित किया है। संचालकों का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए वैट पर सरकार ने 10 दिन में समाधान करने के लिए कहा था। 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद सरकार ने मांग नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दरअसल एसोसिएशन की ओर से वैट कम करने समेत अन्य मांगे की जा रही हैं। इसके लिए 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। 15 सितंबर को ही सरकार से बातचीत के दौरान मिले आश्वासन के बाद इस हड़ताल को 10 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों ने शुक्रवार को सीएम के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि हमने प्रशासन को हड़ताल की सूचना दे दी है। सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बनाकर और उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन 10 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सरकार ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए आरपीडीए के आह्वान पर एक बार पुनः हमें हड़ताल के रास्ते के ऊपर मजबूरी में जाना पड़ रहा है और इससे हमारा व्यवसाय तो वैसे भी चौपट हो ही रहा है, लेकिन जनता को भी तकलीफ होगी। सरकार महंगाई की बात करती है, लेकिन इस बात को सरकार नहीं समझ रही है कि डीजल जो है वो सभी चीज़ों का आधार है और उस डीजल को महंगा करके और सरकार जो दोहरी नीति अपनाकर और जनता को गुमराह कर रही है वह बहुत गलत हो रहा है और सरकार को सही रूप से समझ लेना चाहिए। अगर सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर करती है तो उससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। सरकार की सकारात्मक वार्ता की है, केवल और केवल हड़ताल तुड़वाने के लिए उन्होंने बातचीत की थी और वह एक प्रकार से सरकार ने धोखा और वादा खिलाफी जैसा काम किया है। तो शायद ऐसा लगता है कि हम जितने दिन इसको खींच सकते हैं उतना खींचें और जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा, ऐसा सोचकर और सरकार व्यवहार कर रही है। पेट्रोल पंप संचालक मनोहर बंसल ने कहा कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को आश्वासन दिया गया था, कमेटी बनाकर सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी प्रकार संज्ञान नहीं लिया गया है। एसोसिएशन के आह्वान पर दोबारा मजबूरी में हड़ताल की ओर जा रहे हैं। हमारा व्यापार चौपट तो हो रहा है, लेकिन जनता को परेशानी होगी। सरकार महंगाई की बात करती है, लेकिन इस बात को नहीं समझ रही कि डीजल सभी चीजों का आधार है। डीजल को महंगा करके सरकार दोहरी नीति अपनाकर जनता को गुमराह कर रही है। राजस्थान सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर कम करती है तो सरकार को रेवेन्यू का हानि नहीं होगी। बहुत बड़ा डीजल पड़ोसी राज्यों में भरवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक 8 से 10 बजे सांकेतिक हड़ताल है। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे सांकेतिक हड़ताल रहेगी। इसके बावजूद सरकार ने वैट कम सहित मांगे नहीं मानी तो फिर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।